तो आप लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल भगवान राम का जन्मदिन है। आप लोगों के जीवन में भगवान राम की कृपा बनी रहे और भगवान राम का 0.001% भी गुण आप में जरूर आए। 100% तो नहीं है ना सकता है, इसलिए 0.001% भी अगर भगवान राम का गुण आप में आ जाएगा तो आप बहुत आगे चल जाइएगा। तो कल तो ऐसे हम क्लास लेते, लेकिन रामनवमी है और जुलूस वगैरह रोड पे निकलेगा और अभी रामनवमी मनाने का तरीका थोड़ा लोगों का बदल गया है। राम भक्त भी थोड़ा दूसरे टाइप के हो गए हैं। अब जुलूस भी दूसरे तरह का निकलता है, बहुत शोर शराबा, रोड पे भीड़ भाड़, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है आने में, इसलिए कल का क्लास स्थगित रखा जाता है। थोड़ा सा अगर हम रामनवमी की बात करें, भगवान राम की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों, राम को अपने जीवन में उतारना सब चाहता है, आप भी उतारिए, लेकिन राम को अपने जीवन में उतारना साधारण बात नहीं है। तो राम को आपको जीवन में उतारना है तो मेरा एक ही आपसे संदेश है कि राम के लिए अपने जीवन में माता पिता और गुरु का सबसे ऊपर का स्थान रहा है। तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं राम के जैसा, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अपने जीवन में माँ बाप और गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखें और माँ बाप गुरु का आदेश का, आज्ञा का पालन हमेशा करें और जीवन में कभी ऐसा गलती ना करें जिससे माँ बाप को कष्ट पहुंचे। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। मेरे प्यारे बच्चों, बाप पिता के एक आदेश पे राम वन चले जाते हैं, बड़ा सा साम्राज्य छोड़ देते हैं और यहां तो 5 कट्ठा खेत के लिए लड़ाई होते रहता है। नहीं जी, तो पिता से बढ़ के कुछ होता नहीं है जीवन में। गुरु के आदेश का भी आपने देखा होगा रामायण में, रामचरितमानस में। राम जाते हैं वहां पे जनकपुर में दरबार में बैठे हुए हैं, सभी राजा उठते हैं, धनुष तोड़ने की कोशिश करते हैं, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने का नहीं चढ़ता है, लेकिन राम तब तक नहीं जाते हैं जब तक गुरुजी, उनके विश्वामित्र साथ में थे, जब तक आदेश नहीं होता है। यहां तक कि राम का वहां पे अपमान भी होता है। कहा जाता है कि इस दुनिया में लगता है कि अब वीर नहीं है, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, कहा जाता है ना। फिर भी राम नहीं उठते हैं, लक्ष्मण जी गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं कि जहां रघुवंशी बैठे हो वहां इस तरह की बात नहीं की जाती है, जिस सभा में रघुवंशी बैठे वहां इस तरह की बात नहीं की जाती है। राम मुस्कुराते हैं, तब लगता है विश्वामित्र को कि नहीं, कुछ होना चाहिए। अब जनक जी काफी निराश हो जाते हैं, लगता है कि उनकी पुत्री का शादी नहीं होगा। तब बोलते हैं विश्वामित्र जी, उठा हूं राम भजहूं चापा। तब राम जी उठते हैं और धनुष को उठाते हैं। नहीं, अपने पिता का देखा सम्मान, गुरु का सम्मान देखा, माँ का सम्मान भी आपको देखना है। तो राम ने माँ का हर जगह सम्मान किया है, लेकिन एक उदाहरण आता है रामचरितमानस में, जब राम वन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वन में। और भरत को पता चलता है कि राम जो है, हमारे बड़े भैया जो है वन में चले गए हैं। तो भरत वापस अपने माताओं के साथ, गुरुओं के साथ, नाना के साथ, सबके साथ जाते हैं राम को वापस लाने के लिए। कुछ जानता भी जाती है साथ में कि चलो हम लोग अपने राम को वापस लेके चलते हैं, राम जंगल में नहीं जाएंगे। तो जाते हैं वहां राम से मिलने के लिए वन में। तो राम जो है सबसे पहले, जानते हो वहां पर किससे मिलते हैं? सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। तीनों माताओं में सबसे पहले किससे मिलते हैं? कैकेयी से मिलते हैं, जबकि कैकेयी के कारण ही वो वन में गए थे। सबसे पहले माता कैकेयी से वो मिलते हैं। यहां से आपको क्या सीखना है कि अगर माता पिता से जीवन में कभी कोई छोटा सा त्रुटि भी हो जाए आपके प्रति, तो आपको उस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए। इंसान से ही गलती होता है और गलती इंसान माता पिता भी हो सकते हैं। तो माता पिता से भी कभी छोटा सा कोई मिस्टेक हो जाए तो आपका कर्तव्य यही है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपके मन में माता पिता के लिए सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। राम से हमें इतना ही अगर सीख जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन में हम बहुत आगे चले जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। आप सभी लोगों को एक बार फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल का सभी क्लास बंद रहेगा। मिलते हैं फिर परसों अपने समय से। जय हिंद।